नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। नोटबंदी आखिर किसके गले की फांस है, यह सवाल आपके मन में भी होगा। आज इसका जवाब आर पार देगा। और नोटबंदी ने किसके चेहरे का नूर उतार दिया है, इसका सबसे बड़ा विश्लेषण आज आर पार में होगा। लेकिन इसी बीच विपक्ष को जोर का झटका लग गया है, क्योंकि पहली बार विपक्ष पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गया है। नोटबंदी पर गोलबंदी की सियासत साफ तौर पर फेल होती दिख रही है। जिस विपक्ष को सरकार से लड़ना था, वो आपस में उलझ गया है। लेकिन इस बीच मायावती ने सरकार पर हमला करते हुए नोटबंदी को बीजेपी के गले की फांस करार दे दिया है। पर सवाल यही है कि क्या बिखरा हुआ विपक्ष सरकार से मुकाबला कर पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आखिरकार नोटबंदी किसके गले की फांस है? नरेंद्र मोदी जाते हैं अपने प्रोग्राम में, आपने उनका चेहरा नहीं देखा, कितना नूर उतरा हुआ है। आपने अमित शाह का चेहरा नहीं देखा, कितना नूर उतरा हुआ है। यहाँ काले धन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में बिना पूरी तैयारी के व जल्दबाजी में ही नोटबंदी का ये ऐसा अपरिपक्व फैसला ले लिया, जो उल्टा ही अब ये इनके लिए गले की हड्डी बन गया है। जिनके अरबों खरबों रुपया लूट गया है, रातों रात रद्दी कर दिया गया है। आपने देखा है ममता जी का चेहरा, बहन मायावती का चेहरा, चेहरे पर से नूर उतर गया है। 10 साल उम्र बढ़ गई एक रात में, एक ही रात में 10 साल उम्र बढ़ गई। 2012 के चुनाव में बहन मायावती जी की अराजकता थी, भ्रष्टाचार था और जेल के अंदर डॉक्टरों की हत्याएं हो रही थी। बहन मायावती जी को अपनी पराजय पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दीवार पर लिखी हुई दिखाई दे रही है, इसलिए गलत बयानबाजी कर रही हैं। नोटबंदी के सिर्फ 4 दिन और बचे हैं और सियासत चरम पर है। लेकिन इसी बीच विपक्ष पूरी तरह बिखर गया। नोटबंदी पर कल होने वाली 16 दलों की बैठक से कई पार्टियों ने किनारा कर लिया है। जेडीयू और वाम दल बैठक में शामिल नहीं होंगे। एसपी और बीएसपी के शामिल होने पर भी सस्पेंस है। अगर समूचे विपक्ष को इकट्ठा होकर के कोई कार्यक्रम चलाना है तो उसका कोई साझा कार्यक्रम भी होना चाहिए। ऐसी कोई चीज हम लोगों के प्रकाश में नहीं आई है। लेकिन सरकार पर राहुल गांधी का हमला लगातार जारी है। ये एक फिल्म थी नमक लाल, याद है आपको? उसमें एक गाना था, आपको तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। उधर नोटबंदी के बाद पीएम मोदी ने बेनामी संपत्ति वालों को भी चैलेंज कर दिया है। बीजेपी चुनाव से पहले इस कदम को गेम चेंजर मानकर चल रही है और विपक्ष इसे सरकार के गले की फांस। महाराष्ट्र, गुजरात और चंडीगढ़ निकाय चुनावों में जीत से फिलहाल बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे नोटबंदी की असली अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन सवाल यह है कि नोटबंदी पर बिखरा हुआ विपक्ष क्या सरकार से मुकाबला कर पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब वो विश्लेषण जिसका आपको इंतजार रहता है आर पार में, गले की फांस नोटबंदी का विश्लेषण सुनिए। नोटबंदी पर टुकड़े टुकड़े हुआ है विपक्ष, छिन्न भिन्न हो गया है। गोलबंदी के लीडर पर छिन्न भिन्न हुई है पार्टियां। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप विपक्ष के तौर पर, विपक्षी नेता के तौर पर कई लोगों को विपक्ष में मंजूर नहीं है। चुनाव वाले राज्यों में नोटबंदी का ज्यादा शोर है। उत्तर प्रदेश में मायावती आज जोरदार बोली। मायावती ने नोटबंदी को सरकार के गले की फांस कहा सवाल तो पूछिए बीजेपी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से। विधानसभा चुनाव नोटबंदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो रूलिंग पार्टी के लिए भी, ऑपोजिशन पार्टी के लिए भी कुछ हद तक के गले की फांस है, क्योंकि विपक्ष को लगता है
कहीं नोटबंदी का फायदा ना मिल जाए और सरकार को लगता है, यानी बीजेपी को लगता है, कहीं नोटबंदी के चलते हमें नुकसान ना हो जाए या फायदा, कितना फायदा मिलेगा इसका आकलन लग जाए। चलिए शुरुआत करते हैं बहस की। मेरे साथ आज के इस पैनल में, आज की इस डिबेट में संबित पात्रा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आज की इस बहस में पीएल पुनिया साहब हैं जो कि सांसद है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। सुधीन भदौरिया है जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा भी इस डिबेट में अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, मैं उनका रुख भी करूंगा। लेकिन पहला सवाल सीधा आपसे करता हूं मैं, संबित पात्रा साहब, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा इसका, मैं इससे ज्यादा नहीं है। नूर किसका उड़ा हुआ है? क्योंकि मायावती कह रही हैं अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नूर उड़ा हुआ है। अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा था नूर तो मायावती का उड़ा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जिनके भ्रष्ट इरादे चकनाचूर हुए हैं, नूर तो उनके उड़े हैं। और जहां तक अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उनके लिए चूंकि आजकल राहुल गांधी बड़ा हिंदी पिक्चरों का गाना इत्यादि सुना रहे हैं रैली में, तो मैं भी सुना दूं एक गाना राहुल गांधी जी को, आंधी पिक्चर का। तुम आ गए हो, मैं नरेंद्र भाई जी के लिए और अमित जी के लिए कह रहा हूं, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। आप देखिए, ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये हर कोई जानता था कि देश में भ्रष्टाचार नामक कैंसर व्याप्त है, मगर आज से पहले राजनीतिक रूप से इसके खिलाफ एक इतनी बड़ी मुहिम, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं गई थी। पहली बार हिम्मत दिखा के प्रधानमंत्री ने ये जो लड़ाई है ये छेड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी के आने से इस लड़ाई में नूर और चार चांद आया है, और जिनके भ्रष्ट इरादे थे उन सब के गले का फांस बना हुआ है, इसीलिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। और जहां तक आदत जी मैं आपके पास वापस आऊंगा संबित पात्रा, मैं क्विक पहले एक रिएक्शन ले लेता हूं। पीएल पुनिया साहब, मेरा सीधा सवाल, राहुल गांधी साहब ने आज एक गाना गाया, बड़ा अच्छा लगा सुनकर, मतलब क्या है उसका समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल पूछा उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो नूर किसका उड़ा है? नूर जनता का उड़ा है, जो गरीब मजदूर हैं उनका उड़ा है, किसानों का उड़ा है। और उसको देखकर अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी वो प्रसन्न हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये सीधा सीधा हमला गरीबों पे है, मजदूरों पे है, किसानों पे है, मध्यम वर्ग के ऊपर है, गृहिणियों के ऊपर है। तो उसको लेकर पूरी नोटबंदी एक नाटकबाजी होकर रह गई है। जहां तक काला धन, भ्रष्टाचार, उस पे तो मैं चाहूंगा कि संबित पात्रा जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, वो खुलासा करें कि किस तरीके से इस नोटबंदी के माध्यम से काला धन खत्म हो रहा या कम हुआ, या भ्रष्टाचार किस तरह से खत्म हुआ, किस तरह से जो फेक करेंसी उस पर रोक लगी है। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से फेल हुए, केवल नाटक और ड्रामा है। नहीं, बिल्कुल नाटक और ड्रामा है, लेकिन विपक्ष का जो गोलबंदी की तैयारी थी नोटबंदी के ऊपर, वो भी ड्रामा थी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की लीडरशिप पर उनको यकीन नहीं है या उनको भरोसा नहीं है, छिन्न भिन्न होती हुई दिख रही है। नोटबंदी पर आपकी जो मुस्तैदी की लड़ाई थी, बीएसपी और एसपी भी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, लेफ्ट ने किनारा कर लिया है, जेडीयू ने किनारा कर लिया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए इसका। मैं मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल जनाब, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पूरी तरह से जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान भर में, अरे भैया सुन लो, मान लीजिए जो छोटे व्यापारी हैं वो भी आप तो अमीरों की श्रेणी में गिनेंगे, हम गरीबों की मध्यम वर्ग की श्रेणी में गिनेंगे। जो गृहिणी हैं उनके लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन उस लड़ाई में उस लड़ाई के अंदर विपक्ष का साथ चाहते थे, वो नहीं मिल रहा। अब मैं नूर पर आता हूं, पुनिया साहब आपको मैंने मौका दिया। थोड़ा सा संबित जी मैं आपके पास आऊंगा, संबित पात्रा मैं आपके पास आऊंगा, पीएल पुनिया आपके पास भी वापस आऊंगा। अब सुधीन भदौरिया की बारी है। भदौरिया साहब, स्टिक टू टाइम लिमिट, और बीच में कोई किसी के इंटरवीन नहीं करेगा, आई रिक्वेस्ट, अदरवाइज मैं ऑडियो म्यूट कर दूंगा। मैं सीधा रुख करता हूं भदौरिया साहब आपका, नूर किसका उड़ा हुआ है?
अमित शाह कह रहे हैं कि मायावती जी का नूर उड़ा हुआ है, मायावती कह रही है अमित शाह का नूर उड़ा हुआ है। भदौरिया साहब, नूर उड़ा किसका हुआ है? नोटबंदी गले की फांस किसके बन गई है? क्या आपको लग रहा है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा ना मिल जाए इसलिए आपके गले की फांस बन गई है नोटबंदी, या कारण कुछ और है जो आप बताना नहीं चाहते? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है, बहन मायावती जी ने रेखांकित भी कर दिया है और मैं भी उसको दोहरा देना चाहता हूं। अमित शाह का जो नूर उतरा है वो आने वाली उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे जो उनकी हार होने वाली है उसकी वजह से उतरा है। जनता का नूर, आप जानते हैं, इस देश के 125 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, कुछ पूंजीपति जो एनपीएस थे उनके मालामाल करने के लिए। और क्या आप मुझे बतला सकते हैं, मैं आप ही से पूछता हूं कि जो लोग मरे हैं, 100 से ऊपर लोग मर गए हैं, क्या इनमें कोई एक करोड़पति था? क्या इनमें कोई एक लखपति भी था? मैं तो ये कहूंगा कि मार दिया, गरीब लोगों को मार दिया, जो इस देश के मजदूर थे, जो किसान थे, और दिल्ली से, बंबई से, सब बड़े शहरों से ये मजदूर पलायन करके वापस जा रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह किस ख्याल से, कोई तैयारी नहीं, और काले धन को वापस लाने के नाम पर इन्होंने गरीबों का सफाया कर दिया। नहीं सुधीन जी, देखिए सुधीन जी, समझता हूं कि ये नूर उतर रहा है तो इसके कारण से उतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं समझ सकता हूं आप मजदूरों की नूर पे बोलना चाहूंगा। मैं पात्रा साहब आपकी बात आ रहा हूं, मैं समझ सकता हूं कि आप मजदूरों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस डिबेट के अंदर थोड़ी सीरियसनेस रखिए, क्योंकि आप बार बार, अगर हम इस डिबेट के लेवल को टर्न करना चाहते हैं, इस डिबेट को टोन डाउन करना चाहते हैं, अगर हम ये आर्गुमेंट देंगे कि 90 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, क्या उससे हम इस मुद्दे के तह तक जा पाएंगे? क्योंकि मुद्दा ही कहीं ना कहीं फिर, क्योंकि अगर लोगों की मौत से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। जी हाँ, लोगों की मौत से ऊपर तो फिर कुछ नहीं है। ये बात बहुत बार हो चुकी है, ये आर्गुमेंट बहुत रेपिटेटिव है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं भदौरिया साहब, ये आर्गुमेंट बहुत रेपिटेटिव है, ये बहुत रेपिटेटिव आर्गुमेंट है। 90 लोगों की मौत हो गई, आप क्या चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा 90 लोगों की मौत हो गई, 90 लोगों की मौत पर सबको दुख। देवकुंज जी, एक लाइन में मैं कहूंगा, प्लीज एक लाइन में कहूंगा, एक लाइन में कहूंगा, एक लाइन के बाद, ये नोटबंदी की लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है, पूंजीपति बनाम मजदूर और किसान की है, इसलिए हम इस बात को रख रहे हैं। आपकी बात सुन ली सर, वो श्रेणी में है। संबित पात्रा, यू गो एट। अब मैं संबित पात्रा, यू गो एट। देखिए नूर के विषय में चल रहा है, 2 लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, मैं नूर का समझाता हूं। मैं किसी का नाम लिए बगैर नूर समझाता हूं कैसे नूर उड़ता है। आप घबराइए मत, नाम भी लीजिए। हाँ नहीं, वो सब मालूम पड़ जाएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर चोर की दाढ़ी में तिनका घुस जाएगा। एक पार्टी है जो अपने विधायकों की टिकट बेचती है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। देखिए एक पार्टी है, वो अपने विधायकों की टिकट बेचती है, खुद उनके विधायक बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ में विधायक की टिकट बेचती है। ये सब नोट में लेकर रखा हुआ था ऑफिस के अंदर, तहखाने में बंद करके। अचानक 8 नवंबर को अनाउंसमेंट हो गया कि गया, ये कागज बन गया। अब सोचिए उस पार्टी का क्या होगा जो खरबों रुपए विधायकी के लिए बेच के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए कोई नाराज ना हो, ये सब रखे हुए थे घर में दबा करके, अब रातों रात ये कागज बन गया। अब ये रातों रात सुनने में तो ये भी आया है कि रातों रात सब गाड़ी लगी, उस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि आधा आधा ले जाओ, आधा आधा लेके जल्दी इसको नई करेंसी में लाओ, आधा का बाद में देखेंगे। जब ये सब गणित, जो इकोनॉमी समझता नहीं है, भ्रष्टाचार कर रहा था, सडनली ये सब हुआ है, तो नूर तो उसका उड़ जाएगा ना। अब मैंने नाम नहीं लिया है, उसका नूर उड़ गया है। और इसलिए ये हकीकत है, अमीश जी, बच्चा बच्चा ये हकीकत जानता है उत्तर प्रदेश में कि कौन है वो जो विधायकी का टिकट बेचता है। मैं नाम नहीं लिया हूं। और दूसरी बात, आदरणीय पुनिया जी ने मुझसे 2-3 सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा संबित जी समझाए काला धन कैसे मिट जाएगा। देखिए आदरणीय, लेकिन मायावती कह रही थी कुछ बिकाऊ माल आपके यहाँ पे भी आ गए हैं। नहीं, मैंने तो नाम ही नहीं लिया है, किसने खरीदा सब। मायावती ने एक बात बोली, कुछ बिकाऊ माल आपके यहाँ पर भी पहुंच गए हैं। नहीं, हमारे यहाँ गंगा में कोई आएगा भी तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी हमारे यहाँ खराब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं खाली सुधीन भदौरिया कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं पुनिया जी को जवाब दे दूं, फिर दोनों रिएक्ट कर लेंगे। नहीं, एक करके पूछिए। आरके सिंह जो होम सेक्रेटरी थे, जो इनके एमपी हैं, आरके सिंह जो होम सेक्रेटरी थे, जो एमपी हैं इनके बिहार से, वो तो सीधे सीधे बिहार में चार्ज लगा रहे थे कि टिकट बेचे गए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, इनके बिकी है तो हमारे यहाँ भी बिकती है, तो चलने दें। उन्होंने बताया कि क्योंकि टिकट बिके हैं इसलिए चुनाव में हार हुई।
नहीं भाई, नहीं, इनसे मैंने तो पूछिए नाम ही ना, नहीं ये जो लिया बोल था। रहे हैं, इन्होंने तो हमारे यहाँ तो केवल किसी ने कोई सबूत नहीं दिया, इनके एमपी अभी भी अच्छा, बने अच्छा, हुए अच्छा। हैं, वो मैंने पार्टी में कहा था ना अभी भी तिनका है, चला जाएगा और वहाँ पे। उन्होंने चार्ज लगाया। हमारे यहाँ तो जो चार्ज लगाते हैं जब उनका टिकट कट जाता है, पार्टी छोड़ के जाते हैं, तब अनाप शनाप बोलते हैं। पार्टी में रह के किसी ने चार्ज लगाया हो तो आप बताइए, मैं मानने के लिए तैयार हूं, उसके लिए बहस करने के लिए भी तैयार हूं। बहस तो हो रही है। संबित पात्रा 20 सेकंड का रिबटल, 20 सेकंड का रिबटल, देल पीएल पुनिया। देखिए मैंने तो सुधींद्र जी के विषय में जवाब दे दिया, बिना नाम लिए जवाब दे दिया। अब मैं पीएल पुनिया साहब का कहना था कि कैसे लोग तो जाके कालाधन जमा कर दे रहे हैं बैंक में, कैसे कालाधन हम उसके खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे। पुनिया साहब, मैं आप ही के पार्टी का उदाहरण देता हूं। आपके पार्टी में एक मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, उन्होंने अपना सारा कालाधन, नहीं आपने कहा ना कैसे कालाधन के खिलाफ लड़ाई है, तो मैं समझा दे रहा हूं कि आपके यहाँ जो वीरभद्र सिंह जी हैं, उन्होंने अपने कालेधन को लेकर पूरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। नहीं, ये समझा दीजिए, सवाल समझ लीजिए। नोटबंदी के माध्यम से कैसे कालाधन पर रोक लगी? नोटबंदी के माध्यम से, बाकी कहानियां मत बताइए। नोटबंदी के माध्यम से आपने कालाधन, आप ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, ये बता दीजिए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नोटबंदी से कैसे कालाधन पे अंकुश लगेगा, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आदरणीय पुनिया जी पीछे थोड़ा मुड़िए, माँ सरस्वती बैठी है, उनके चरणों को छूइए, वो सब समझा देंगी। इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं? मैं विद्वान हूं तभी तो बोल रहा हूं। बातें करते हो, क्या बात करते हैं? अभी आप विद्वान और मूर्ख दोनों एक साथ कैसे बोल रहे हैं, बताइए। अभी विद्वान बोल रहे हैं, अभी मूर्ख बोल रहे हैं। ना सुनिए नहीं तो अपनी करनी से, अपनी करतूतों से, अपनी जबान नहीं अपनी जबान से साबित कर देता है। कौन? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपने अभी विद्वान बोला, अभी मूर्ख बोल दिया, मतलब ये कंफ्यूजन दिख रहा है कि आपके पार्टी में संपूर्ण कंफ्यूजन है। आप अगर यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि नोटबंदी से कैसे कालेधन के खिलाफ आप ये बता दीजिए, आपके अमित शाह जहां पर डायरेक्टर है, जिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर है, 500 करोड़ रुपया कैसे जमा हो गया? अमित शाह के बैंक में 500 करोड़ रुपए कैसे जमा हो गया? मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए। अमित शाह के कोऑपरेटिव बैंक में सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। घर में रॉबर्ट वाड्रा पाल रखा है, यहाँ अमित शाह के बैंक में क्या होगा वो देख रहे हैं जाके। महेश शाह, अरे केस कर दीजिए ना, 13,800 करोड़, तो केस कर दीजिए ना। आपको लग रहा है कुछ जमा हो गया तो केस क्यों नहीं करते? पुनिया साहब क्या नहीं कम है? पुनिया साहब, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ये कैसा है? कागज महेश शाह कहा कि नरेंद्र मोदी क्या, महेश शाह ने तो नोटबंदी से बहुत पहले घोषणा कर दी थी। महेश शाह को अब इस पूरी कहानी में कैसे लेके आ रहे हैं? पैसा नहीं है, मैं उत्तर देता हूँ, ये शांत हो जाए ना। नहीं, अब किसी का सर नहीं पुनिया हो जाएगा। मैं उत्तर दे रहा हूँ। महेश शर्मा के बारे में नाम भी भूल जा रहे हैं। मेहता इनके बीजेपी के लीडर हैं। ये महेश शाह है, महेश शर्मा बीजेपी के मंत्री है। अभी महेश शाह बोलते हैं, फिर महेश शर्मा बोलने लगते हैं सब। हाँ, तो नाम तो पहले कागज पढ़ लीजिए, वो कागज देखिए। हाँ, वो कागज देख के बोलिए ना। सुरेश मेहता ने, जो आपके बीजेपी के लीडर है, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के यहाँ पर आना जाना उनका लगातार था। वो ग्रीन चैनल पर आते थे, जाते थे, पूरा। ठीक है, हो गया। पुनिया साहब, आप वरिष्ठ आदमी हैं, आप देखिए वरिष्ठ आदमी हैं, आप वरिष्ठ आदमी हैं। अगर आपके पास कोई तथ्य है कि उनका रिलेशन कुछ था प्राइम मिनिस्टर के साथ या अमित शाह के साथ, तो आप पटल पे रखिए। देखिए, अगर आप हवा में बात करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अभी स्वीपिंग कमेंट है। आप सुरेश मेहता ने बयान दिया है। हो गया, ओके, हो गया, मैं समझ गया, मैं जवाब। ओके, सब बात 20 सेकंड में जवाब। पटल की बात कर रहे हैं। ओहो, पटल की बात करूंगा, सबकी बात करूंगा। शांत हो जाइए सर आप। नंबर 1, एक तो राहुल गांधी कहते हैं कि सबको बता दिया था कि ये सब डिमोनेटाइजेशन से पहले, अभी ये पूछ रहे हैं कि ये सब बीजेपी के लोगों का क्या हो रहा है, जाके केस कर दीजिए। वो भी बताऊंगा, और महेश शाह का अरे क्या बताएंगे? रॉबर्ट वाड्रा को देखिए, वीरभद्र सिंह को देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए आप। नंबर 1, ये जो लड़ाई है ना, एक एक करके जिन लोगों ने काला धन रखा है सब पकड़े जाएंगे। हमने पकड़ा है। महेश शाह को किसने पकड़ा है? महेश शाह को किसने पकड़ा है? मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना। महेश शाह को किसने पकड़ा है? सीबीआई ने। अरे डकैती डाली, उसके बारे में बताइए। डकैती किसने डाली डकैती? 2G, 3G, जीजाजी, CWG, अरे बोफोर्स स्कैम, डकैती किसको बोल रहे हैं? राजस्थान का डकैती किसको बोल रहे हैं? नहीं, आप बताइए। माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर है, दोनों डकैती के चार्ज में बेल पे बाहर है और हमें डकैती बोल रहे हैं। विजय माल्या को भगा ना।
विजय माल्या को भगा 5,000 दोगे। करोड़ रुपए की डकैती पे आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डकैती पे बाहर है, पता है कि नहीं आपको? अभी तो किरण मुचलके पे आपके पास अपना जवाब नहीं है। जो नहीं, पूछा कहाँ उसका जा रहे हैं जवाब आप? नहीं, नहीं टॉपिक है। पे आ जाते हैं। और इधर ना उधर मैं की किरण बातें रिजिजू पे यहाँ डिबेट कर रहा हूँ, ना मैं पहले नेशनल आप हेराल्ड पे बात डिबेट के कर रहा बारे में इधर बोलिए। उधर की बातें हूँ। मैं घुमाते नोटबंदी हैं। पे डिबेट कर रहा इधर हूँ। उधर की नोटबंदी बात- किसके इधर गले की उधर बात की बनी हुई है? नहीं, सोनिया जी और राहुल जी इधर उधर की बातें संबित हैं। पात्रा, सोनिया संबित जी और पात्रा, राहुल जी इधर संबित उधर की पात्रा बातें आपने अपनी हैं। बात कह ली। अब पीएल पुनिया, होल्ड ऑन, अब आपके आपने अपनी बात कह ली। शो में- मोहम्मद शाहिद, समाजवादी पार्टी। पीएल पुनिया जी इतना नाराज मत होइए, पीछे मां सरस्वती बैठी है, अभी ऐसा अच्छा नहीं 450 है। करोड़ का घोटाला किया है। नहीं, नहीं। किसने किया? किरण रिजिजू किसने किया? चार जो खास- आपके एमओएस है किरण रिजिजू, 450 करोड़ का अरे घोटाला। आपने अरुणाचल प्रदेश के अब- आपके अपने ही कांग्रेस विधायकों की चिट्ठी पढ़ी। ओके, टॉपिक उन्होंने नो खारिज डाइवर्शन कर फ्रॉम द दिया। टॉपिक। उसका ओके, जवाब दीजिए उन्होंने ना। खुद लिखा है, उसका आपके जवाब दीजिए। पंचायत ओके। आपके आप इधर उधर पंचायत की के बात क्यों कांग्रेस करते के हैं? लीडर देखिए, ने आप खुद दोनों- लिखा है कि झूठ बोल रही है कांग्रेस। आप मां सरस्वती के आगे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। ओके, ओके, ओके। देखो, ओके, प्लीज होल्ड ऑन। हम घोटालों पे डिबेट कर रहे हैं क्या? कांग्रेस कह रही है इनके घोटाले, बीजेपी कह रही है आप इनके घोटाले देखिए। नुकसान तो देश की जनता का ही हो रहा है। मैं रुक करता हूं मोहम्मद शाहिद का, मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। शाहिद साहब, मैं बहुत सीधा और सटीक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। नोटबंदी के ऊपर जो विपक्ष की गोलबंदी है, उसमें समाजवादी पार्टी की लाइन क्या है? क्या आप जो राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई है उसमें आप लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या कंफ्यूजन बरकरार है आपके अंदर? सीधा सवाल। नोटबंदी इस देश का इससे मतलब एक बर्बादी का जिस तरह से एक नहीं, वो माहौल आप कई आज बार देश कह में चुके है, हैं। कल की किसान- बैठक में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? एक सेकंड। नोटबंदी इस देश की बर्बादी के लिए है, वो बहुत उसका बारी बोल फैसला- चुके हैं। नहीं नहीं, देखिए अगर आप सवाल करें नहीं, तो सवाल मेरा जवाब ये, सुनने का जवाब थोड़ा दीजिए सा मेरे टाइम सवाल का। दीजिए। सर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या राहुल वही गांधी दे ने रहा जो हूं, मीटिंग वही दे बुलाई रहा है हूं। उसमें जा रहे हैं थोड़ा आप लोग कि नहीं जा रहे? पॉइंट ये है। इसका फैसला नहीं, अब आप सवाल को मेरे मुंह में और जवाब को मेरे मुंह में डालने का प्रयास मत करिए। आप सवाल करिए, मैं जवाब दे रहा हूं। बताइए, 30 सेकंड आपके मैं पास कह है, रहा हूं बताइए। कि इसका फैसला जो भी विपक्ष की बैठक होगी उसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा कि किस बैठक में जाना, किसका नहीं जाना। मतलब आप नहीं एक जा रहे बात, फिलहाल? आपने नोटबंदी पे डिबेट कराई, आपने कल की बैठक पे डिबेट नहीं करा रहे। टॉपिक नोटबंदी का यही आप है सर। देखिए, देश के प्रधान नोटबंदी के देखिए, नहीं, ऊपर मैं सुनिए, भाषण देश देना की के बंद- लिए नहीं, देश के नेताओं को नहीं बुलाता प्रधानमंत्री अपनी बहस पर- के अंदर सर। ये आप आर पार के अंदर आए, किसी और डिबेट शो के अंदर नहीं आए। मैं आपका भाषण सुनाने के लिए आपको लोगों को नहीं बुलाता। मैं कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी नहीं, पार्टी मैं और बीएसपी को ये भाषण कहना नहीं है। चाहता हूं। ये भाषण नहीं है, डिबेट का ये आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल। ये आर्ग्यूमेंट है, वो सुनिए। शाहिद साहब। देश के प्रधानमंत्री ने कल जो कहा कि जैसे आप देखिए देश के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर में किस तरह का एक विरोधाभास आपस में इस देश के अंदर मायावती ने भी फैला कुछ हुआ कहा है, आज आपके बारे जिससे में। किसान गरीब मायावती ने मध्यम बोला कांग्रेस और वर्गीय- एसपी आप का वो सुनिए, समझौता बयान बीजेपी क्या कराना था। चाहती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्टॉक वो शेयर पे टैक्स लगेगा, और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर आज अपनी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ओके सर। अगर प्रधानमंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है तो क्या कहा जाएगा? इस देश में क्या मायावती हो ने रहा है? कहा, मायावती अफसोस ने की कहा बात- कि अफसोस कांग्रेस की और बात है- कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस बीजेपी कराना चाहती है। उस सवाल का आपके पास जवाब नहीं है। बहरहाल मैं एक छोटा सा अंतराल ले लेता हूं, ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद इस छिन्न भिन्न होते विपक्ष का नोटबंदी पर हम ब्रेक के बाद उस पर बहस करेंगे। मेरे साथ आरजेडी के मनोज झा भी जुड़ेंगे। आज की बहस जोरदार होगी और मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने पैनलिस्ट से, टॉपिक को कृपया करके ना बदले, नहीं तो मुझे आपको बार बार टोकना पड़ेगा। मैं ब्रेक लेता हूं। आप देख रहे हैं बहस का सबसे बड़ा शो आर पार, और मेरे साथ संबित पात्रा, पीएल पुनिया, सुधीन भदौरिया, मोहम्मद शाहिद और इस समय मनोज झा जुड़ गए हैं, आरजेडी के सीनियर नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता। मनोज झा साहब, आपका स्वागत है आर पार में, न्यूज 18 इंडिया में। मेरा सीधा सवाल, थैंक यू, मेरा सीधा सवाल सर आपसे है, और पहला सवाल यही है जो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पसंद का चौराहा चुन ले, जनता उनको जवाब देना चाहती है। इसके मायने क्या है? मनोज जाओ बटियो। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, जब प्रधानमंत्री जी ने
हाँ, जब प्रधानमंत्री जी ने ये चौक चौराहे की बात की थी, हमें बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि हमें अफसोस ये हुआ कि चौक चौराहे पर जलाना, फांसी दे देना, ये हमारे तालिबानी हमारी रवायत नहीं है। हमें लगा संभवतः प्रधानमंत्री जी, उनके दल का कोई पुराना अनुभव रहा होगा लोगों को खत्म करने का इस तरह का। लेकिन आज उन्होंने फोक ह्यूमर में एक बात कही कि 50 दिन पूरे होने वाले हैं, आपने अब तक क्या किया। मैं एक छोटी बात कहूं, अमिश जी, हमारे यहाँ 40% कंट्रीब्यूशन है इनफॉर्मल इकोनॉमी का। मैं आपको आज गारंटी से ऑन एयर कहता हूं कि ये रिवाइव होने में 2 से 3 वर्ष लगेगा। रूरल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन बरक्स उतना ही है, उसको रिवाइव होने में कितने वर्ष लगेंगे मैं नहीं जानता हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि काले धन वाले खुश हैं, बेनामी वाले खुश हैं, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग, हमारे जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन में लोगों को रिवर्स माइग्रेशन हुआ, मैंने प्रधानमंत्री जी से अभी आग्रह किया, आप उनके लिए कुछ रेपरीव दीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे प्रधानमंत्री जी उस रोमन एम्पायर कैलिगुला की तरह संवेदन शून्य नजर आ रहे हैं, और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जी संबित पात्रा, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? काफी देर से आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, क्विक रिएक्शन। देखिए, जो लोग चारा खा गए वो आज चौराहा ढूंढ रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, चौराहे पे तो चारा चोर ही खड़े होंगे, जिन्होंने गाय, भैंस, बिल्ली, बकरी किसी को नहीं बख्शा। अरे प्रधानमंत्री, वो आज हम पर आक्रमण कर रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था। देखिए, ये सच्चाई है कि छोटी छोटी मुर्गियां, गाय, भैंस तक को नहीं बख्शने वाले, उनके पैसे को भी खा के डकारने वाले आज चौराहे के बारे में ट्वीट कर रहे हैं, अभद्र ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ पर हत्या की बात की जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चौराहे पे उसका मुंह काला होगा जिसने देश में कालिख पोता है, जिसने काला धन रखा है। ये गारंटी आप हमसे ले लीजिए। और दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ कह दूं कि आप देख, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ बैठा प्रत्येक नेता, चाहे वो हमारे खिलाफ बोल रहा हो, मगर दिल में ये सब कोई जानते हैं कि वास्तविक पब्लिक मूड क्या है। पब्लिक चाहती है कि जो करप्शन इतने वर्षों से चला आ रहा था वो समाप्त हो। प्रधानमंत्री ने हिम्मत किया है उसको टकरा के समाप्त करने की। मनोज झा 30 सेकंड मनोज झा, गो अहेड, रिप्लाई। मैं 30 सेकंड में कहता हूं, मेरे हाथ में उल्लेख की एक खूबसूरत किताब है वाजपेयी जी पर। हमने उस भाजपा से भी लड़ा है। वाजपेयी जी की संवेदनशीलता पर हमें कभी शक नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी पे क्यों शक हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि अहंकार में आप अर्थशास्त्रियों को सुनना नहीं चाहते हैं। अरे हमारी बात छोड़ दीजिए, अगर मैं आज राजद में नहीं होता तब भी मैं यही बात कहता। दूसरी चीज, अगर लालू जी पर कोई आरोप लगा तो हम न्यायालय में है साहब। आप तो डायरी एंट्री पर इस प्रकार से बात करते हैं जैसे लोगों ने सवाल पूछ के गुनाह कर दिया। ये दोहरा मानदंड मैं समझता हूं किसी भी सभ्यता के लिए, किसी भी प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। रूल ऑफ लॉ, क्योंकि प्रधानमंत्री पे सवाल उठा है, मैं जवाब दे दूं। ओके, जवाब संबित पात्रा, लेकिन 20 सेकंड। मनोज झा ने 20 सेकंड की टाइम लिमिट मेंटेन रखा। 20 सेकंड संबित पात्रा। मनोज भाई एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, इसलिए उनसे ये गलती की अपेक्षा नहीं थी जब उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ इज रूल ऑफ लॉ। और यही तो रूल ऑफ लॉ है, जिसको आप गलती से डायरी कह रहे हैं, ईमेल है वो। और उस ईमेल पे बस पढ़ देता हूं। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सहारा ग्रुप डॉक्यूमेंट्स आर नॉट जेन्युइन, दे आर फिक्टिशियस, जीरो एंड नॉट ऑथेंटिक, वी कैन नॉट स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन दीज एविडेंस। आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे। मैं तो जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनके जस्टिस को पढ़ दिया मैंने आपके यहाँ, कि वो कागज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो फर्जी है, वो जीरो है। नोटबंदी पे वापस आते हैं, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है मनोज झा आपसे भी, संबित पात्रा आपसे भी, बहस नोटबंदी पर है। 5 सेकंड का वक्त लूंगा। ओके मनोज झा, 5 सेकंड का वक्त लूंगा। 5 सेकंड का वक्त लूंगा। 5 सेकंड इंटरप्ट करिए। डाइवर्ट मत करिए अपनी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी की डेट रखी है सर। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी की डेट रखी है, लेट्स खारिज कर दिया है। और एक और अदालत मेरी बहस नोटबंदी को लेकर है। महदूद नहीं रहती जो सिर्फ बयान होता। मनोज झा, इस समय बड़ी खबर यह है कि 120 घंटे बचे हैं डेडलाइन खत्म होने में। 50 दिन खत्म होने में इस मुल्क में 120 घंटे सिर्फ बचे हैं। 120 घंटे बाद क्या होगा ये इस देश की जनता भी जानना चाहती है। लेकिन उससे पहले विपक्ष छिन्न भिन्न है। मैं उसी सवाल के ऊपर आता हूं वापस, क्योंकि मेरे पैनल में समाजवादी पार्टी भी है और बीएसपी भी है। मैं सवाल करना चाहता हूं सुदीन भदौरिया, जो राहुल गांधी ने नोटबंदी पर गोलबंदी करी है, आप राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं विपक्ष का? आपको लगता है राहुल गांधी के पीछे मायावती खड़ी होगी? मेरा सीधा सवाल आपसे, नोटबंदी के विषय पे आप लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, बताइए। ये देखिए,
देखिए नोटबंदी और विपक्षी एकता कोई सिनोनिमस चीज नहीं है। नोटबंदी के हम खिलाफ हैं। और देखिए कुछ घंटे बचे हैं, आप कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आपसे भी और सरकार से भी, क्या हम 1 तारीख से अपना कैश विड्रॉ करेंगे बैंकों से? मैं पूछना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सीमाएं रहेंगी? ये अभी तक बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। ठीक है, आपका सवाल है कि मैं कैश विड्रॉ करूंगा, लेकिन राहुल गांधी के आप साथ खड़े हैं, उनके साथ नहीं खड़े, आप कुछ नहीं कहना चाहते। मोहम्मद शाहिद से पैसा खर्च करिए। मोहम्मद शाहिद, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है? होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन सर, 30 सेकंड, 30 सेकंड सर। संघर्ष करेंगे और अंतिम क्षण तक संघर्ष नहीं, आप संघर्ष करिए, लेकिन मैं तो आपसे सवाल पूछा था, राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में मायावती उनके पीछे खड़ी होंगी, नहीं खड़ी होंगी? आपने जवाब मुझे नहीं दिया। सर आई गॉट योर आंसर सर। मेरे को समझ में आता है, मेरे व्यूअर्स को भी समझ में आता है, मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं होने दूंगा। ओके, मोहम्मद शाहिद, विपक्षी एकता आप कहां से प्रश्न उठा लाए? मैं क्यों नहीं उठेगा सर, कमाल की बात है। आप कह रहे क्या नोटबंदी के ऊपर विरोध है, नोटबंदी के ऊपर विपक्ष की मीटिंग है, समाजवादी पार्टी का रही है, हम फैसला लेंगे, अभी हम फैसला अभी हमने लिया नहीं है। आप कह रहे हैं वो सवाल कहां से उठा लाए? जो सवाल मैं आपसे पूछूं वो सवाल मैं कहां से उठा लाया? ये तरीका ठीक नहीं है सर। देखिए, ये तरीका सुधीर मोदरिया साहब, सीजन में कभी नहीं कहा कि हम उनके साथ हैं। हमसे पूछिए, हम समाजवादी पार्टी से मिस्टर मोदरिया, आपने अपनी बात कह ली, आप अपनी बात को विराम दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सर। आप हमसे कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ आ जाएं, कैसे आ जाएं? डिबेट के अंदर मैं मोहम्मद शाहिद को लेना चाहता हूं। मोहम्मद शाहिद, समाजवादी पार्टी के साथ, नाउ योर ऑडियो इज डाउन। मोहम्मद शाहिद, मैं 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं आपकी राय के अंदर, क्योंकि मायावती ने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है, कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन हो रहा है उसको बीजेपी चाहती है, यानी आप तो कांग्रेस के साथ है और बीजेपी ये चाहती है बने। अब इसका क्या तात्पर्य है, ये मायावती जाने। व्हाट इज योर रिएक्शन टू इट? ये भी एक विपक्षी एकता माने क्या? ये अभी आप ही की बात को मैं आप ही की बात से कहूंगा, ये रिएक्शन अभी आप कह रहे थे डिबेट नोटबंदी की है, बिल्कुल ये कंटेस्ट नहीं आता उसके अंदर, ये नहीं तो मायावती ने आज बोला क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। आप नोटबंदी पे सवाल करिए, मायावती ने आज बोला, इस पर जवाब जनता ये जानना चाहती कि काला धन कहाँ है। 14 लाख करोड़ पहले शेयर मार्केट पे चले गए, काले धन पर आ गए, वो आ गया है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए जनाब। ये बताइए एक बात, आज आप देखिए अमित जी, 1 सेकंड लूंगा, मुश्किल से 5 सेकंड लूंगा। आज देश की एसबीआई की चेयरपर्सन का बयान आता है कि जो कैश विड्रॉ की जो लिमिट है वो बढ़ाई नहीं जाएगी। तो कहां सरकार और कहां बैंक, जो एसबीआई इस देश का सबसे बड़ा बैंक है, सरकार कहती है कि हम 50 दिन बाद सारी चीजों की शिथिलता ले आएंगे, मतलब उसमें नॉर्मलसी ले आएंगे, और इस तरह के बैंक चेयरपर्सन इस तरह का बयानबाजी कर रही है। सरकार पूरी तरह से इस देश की जनता के खिलाफ है, और ये सरकार मैक्सिमम कॉर्पोरेट की सरकार है और मिनिमम गवर्नेंस की सरकार है। नहीं, अब आपने अलायंस वाली बात पर जवाब नहीं दिया, लेकिन मायावती ने तो बोला। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। ओके, मोहम्मद शाहिद, आपने उस मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, फिर भी मैंने आपको 30 सेकंड मौका दिया। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। मायावती कह रही है कि नोटबंदी से अमित शाह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नूर उड़ा हुआ है, क्या सही कह रही है? सरकार के लोग जाके देंगे उनको पैसा? नहीं देंगे, ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। ओके, आपने अपनी बात कह ली मोहम्मद शाहिद। मेरा एक और सवाल था आपसे, अगर आप 5 सेकंड में जवाब दें। किसान से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी को? ओके, संबित पात्रा, योर रिएक्शन। मुझे लगता है आप मूड में नहीं है मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। संबित पात्रा, 10 सेकंड पुनिया साहब आ रहा हूं, पुनिया साहब मेरा वादा आपके पास आ रहा हूं। यही सटोरी है। संबित पात्रा 10 सेकंड का जवाब। महंगा बेचेंगे आप देखिएगा। मोहम्मद शाहिद, रुक जाइए, हो गया, सुन लिया है आपको। देखिए, आपका जो प्रश्न है कि ये जो छिन्न भिन्न हो गई है ऑपोजिशन, देखिए 2 चीजें इससे स्पष्ट होती है। पहली बात, क्योंकि राहुल जी ने ये मीटिंग बुलाई थी, देखिए राहुल जी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि राहुल जी जो अपने घर में ही 1 वर्ष से हम सुन रहे हैं कि अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे कांग्रेस के, अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मगर कांग्रेस भी 2 धड़ों में बट गई है, नहीं बनाना है क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अपने घर में ही एक्सेप्टेंस नहीं है राहुल गांधी जी का, तो ऑपोजिशन को क्या इकट्ठा करेंगे? बात है ये, मैं आपको मौका दूंगा, आपको मौका मिलेगा। अब पीएल पुनिया की बारी है। पीएल पुनिया साहब,
ये कांग्रेस को झटका है, नोटबंदी पर जो आप विपक्ष की गोलबंदी चाह रहे थे वो नहीं हो पा रही। जवाब पीएल पुनिया साहब। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी का जनाधार बढ़ रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में, कि वो नेता के रूप में उभर के आए हैं और आज स्थापित हैं। और दूसरा, आप कहते हैं कि जो विपक्षी एकता छिन्न भिन्न हो गई है। अभी तो मीटिंग नहीं हुई, अंदाज लगाए जा रहे हैं फलां आएंगे कि नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर कल मीटिंग के बाद अगर ये डिबेट करते, देखिए अब बात तो सुनिए जी पुनिया साहब, ये पहले ही आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप बहुत से लोग हैं जिनसे संपर्क आपने नहीं किया और आप ये मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनेंगे। बताइए। जब आप किसी को मीटिंग में कोई नहीं आ रहा है और ये आ रहा है तो वो कहेंगे कि साहब आप राहुल गांधी के पीछे खड़े होंगे। ये क्या कौन सा तरीका है ये सवाल पूछने का? मेरी तो समझ में नहीं आया। भाई एक मीटिंग है, अगर सब लोग मिलकर लेफ्ट मना कर रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अभी हमने फैसला नहीं लिया, बीएसपी कुछ कहना नहीं चाह रही, आरजेडी आ रही है आपके पास, जेडीयू आ नहीं रही और आप कह रहे हैं सवाल नहीं ठीक है। ओके संबित पात्रा क्विक रिप्लाई। देखिए, आज पहली बार पुनिया जी ने बहुत बड़ा सत्य बोला, केवल क्योंकि मां सरस्वती पीछे बैठी है। उन्होंने कहा अच्छा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी के पीछे कोई खड़ा होगा? राहुल गांधी जी के पीछे कोई खड़ा हो सकता है क्या? जो लीडर ही नहीं है, जो आगे अगुवाई नहीं कर सकता, उसके पीछे कौन से कोई खड़ा होगा? बिल्कुल पुनिया जी ने सही कहा। ना पुनिया जी ने सही कहा, मैं पुनिया जी का समर्थन करता हूँ। पुनिया जी आप ठीक कह रहे हैं। अरे मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, चाहे को मेरे पे चिल्ला रहे हैं। आपने ठीक कहा था कि राहुल गांधी जी के पीछे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। देखिए, जैसे ही मैंने पुनिया जी का समर्थन किया तो नाराज हो गए। अरे आपके मुंह से सच्चाई निकल गई थी क्योंकि माँ सरस्वती आपके पीछे विराजमान है, इसलिए पहली बार सच्चाई मैं आपके बीच में चिल्ला रहा था। क्या देखिए, आप दोनों बोल रहे हैं, आप दोनों बोल रहे हैं। मैं पुनिया साहब, रिक्वेस्ट है मेरी, मनोज झा आखिरी सवाल आपसे, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि नोटबंदी के बहाने जो विपक्ष की गोलबंदी हो सकती थी वो नहीं हो पा रही, और इसके पीछे कारण क्या है? हमें दिख रहा है वो नहीं हो पा रही, यू कांट डिनाई इट। 20 सेकंड्स मनोज झा। अमित सिर्फ हमको 30 to 40 सेकंड्स आई टेक। मेरा सिर्फ मानना है कि विपक्ष इकट्ठा नहीं हो रहा। अमीश, आवाम परेशान है। मैं बार बार कह रहा हूं, जनसाधारण एक्सप्रेस में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान की हकीकत कितनी बदहाल हुई है। मैं समझता हूं कि अपोजिशन जनता की आवाज को सुनने की कोशिश कर रहा है और इकट्ठा आने की कोशिश कर रहा है। जी। एक आध लोग एक पन्ने पे एक साथ ना आए, लेकिन पूरी किताब का हम हिस्सा रहे हैं, वो नहीं बदला है। और आखिरी चीज अमीश जी, मैं जरूर सर, वो किताब की बाइंडिंग नहीं हो पा रही ना। किसी के पीछा नहीं खड़ा होता, वो साथ खड़े होते हैं। वो नहीं वो साथ खड़े होते हैं। अमीश जी सुन लीजिए, और ये पीछे खड़ा होने की पॉलिटिक्स ये हो सकता है कि दरबारी संस्कृति में, भाजपा में हो, कांग्रेस, लेफ्ट और प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में साथ खड़े होते हैं। जी, मैं 10 सेकंड में उत्तर दे दूं। ओके समझ पाता, 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड। अरे देखिए, किताब की बात की मनोज जी ने, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज सुन लीजिए। पीएल पुनिया कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ भी इसी बात की है। संबित पात्रा, मैं कंप्लीट कर बात की तकलीफ है। देखिए, अब मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। मनोज जी ने किताब की बात की। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये काले जादू का किताब बाइंडिंग हो या नहीं बाइंडिंग हो, सच्चाई के ऊपर हावी नहीं हो सकती है। ये किताब काले जादू का और काले धन का है, अपने पास रखिए, जनता सब देख रही है। लेकिन जो ही जनता आराम भी चाहती है, वही जनता चाहती है कि कार्रवाई अगर हो तो उसको दिखे भी। वो जनता वो भी चाहती है। 120 घंटे बचे हैं 50 दिन पूरे होने में, और चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे जनता हो, बहुत कुछ है उसके दिमाग में। मैं एक छोटा सा अंतराल लेता हूं, ब्रेक लेता हूं, लेकिन आज का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष सुनने वाला होगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और अब निष्कर्ष का टाइम है, अंग्रेजी में जिसे कंक्लूजन कहते हैं। पहली ऐसी डिबेट जो कंक्लूजन भी देती है, और आज का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष यही है, क्योंकि इस बहस को हमने नूर से शुरू करा था। नूर तो नूर होता है, जनता के तिलिस्म का नूर राजनेताओं पे अक्सर चल जाता है।
लेकिन जब चुनाव आता है और हार जीत होती है तो वो तिलिस्म का नूर उतर भी जाता है। नोटबंदी का नूर है या ये एक ऐसा नूर है जो आने वाले दिनों में पता लगेगा। फिलहाल देख के लगता है आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये नूर किस पे चढ़ा है और किस पर उतरा है। ये वक्त बता के रख देगा, हम सबके सामने बता के रख देगा। लेकिन राजनीति अपनी तर्ज पर होती है और राजनीति अपने हिसाब से होती है और अपने फायदे के लिए होती है। जनता को ये भली भांति पता है। आज का निष्कर्ष यही है। फिलहाल आर पार को यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 इंडिया पर सुमित के साथ देखिए हम तो।